सीक्रेट बिलियनर एपिसोड 28। शैली ने एलुमनी में अभिमान से उसकी प्रॉपर्टी का शेयर मांगकर सबको चौंका दिया। अभिमान भी हैरान रह गया। अभिमान के दादाजी ने शैली से कहा, शैली ये कैसी डिमांड है? सिंघानिया ग्रुप में तुम्हें हाफ शेयर कैसे दिया जा सकता है? इस पर शैली की दादी माँ ने कहा, क्यों नहीं मिस्टर सिंघानिया, आपकी पोते ने मेरी पोती के साथ धोखा किया है, उसे फ्रॉड किया है, अब खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। जज ने अभिमान से पूछा, मिस्टर सिंघानिया आप जल्दी से डिसाइड कीजिए, आप मिस शैली भल्ला की डिमांड पूरी कर पाएंगे? अभिमान ने कहा, मुझे एक दिन का वक्त चाहिए जज साहब। अभिमान ने कोर्ट से एक दिन की मोहलत मांगी। जज साहब ने कहा, ठीक है, आप फिलहाल डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दीजिए, लेकिन कल आपको सेटलमेंट के लिए फिर से आना ही पड़ेगा। अभिमान और शैली ने फाइनली डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। शैली और अभिमान का डाइवोर्स भी हो गया। डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के बाद अभिमान और शैली दोनों ही वहां से चले गए। अभिमान और रोनिता एक कार में बैठकर सीधा सिंघानिया ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं विपिन और शैली भी एक कार में बैठकर वहां से चले गए। विपिन ने शैली को भल्ला मेंशन ड्रॉप कर दिया। विपिन ने शैली से कहा, शैली क्या आज मेरे साथ डिनर करने चलोगी? शैली ने जवाब दिया, नहीं विपिन, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, कल कोर्ट के बाद लंच पर चलते हैं। विपिन शैली की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है। इतना कहकर विपिन वहां से चला गया। विपिन थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसका फोन बजता है। हेलो, हाँ कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, विपिन साउथ एक्सटेंशन में जो नया रेस्टोरेंट खुला है उसके बारे में सुना? विपिन ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो, कौन सा रेस्टोरेंट? दूसरी तरफ से आवाज आई, नाम तो उसका अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ओपनिंग के लिए फ्यूजन कैफे लिखा गया है। विपिन ने आगे पूछा, किस जगह है ये नया कैफे? दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे तेरे रेस्टोरेंट के ठीक सामने। ये सुनकर विपिन ने कार के ब्रेक लगाए और चौंकते हुए कहा, व्हाट? विपिन ने आगे कहा, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के ठीक सामने तो फैशनिस्ता स्टोर नहीं था। दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई रातों रात उस जगह का नक्शा ही बदल गया और सुना है बहुत शानदार रेस्टोरेंट है, कल रात उसकी ओपनिंग भी है। नाम अभी फ्यूजन कैफे टेम्पररी ही है, लेकिन कल ग्रैंड ओपनिंग है जिसमें इसका नाम भी रिवील किया जाएगा। इतना सुनकर विपिन ने फोन काट दिया और सोच में पड़ गया। उसने फौरन ही किसी को कॉल किया और कहा, सुनो रॉबिन, हमारे रेस्टोरेंट के सामने जो नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है उसकी एक एक डिटेल्स निकालो और मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। विपिन ने अपने मैनेजर रॉबिन को कॉल किया और नए रेस्टोरेंट के बारे में डिटेल्स निकालने का ऑर्डर भी दिया। उसके बाद विपिन अपने घर चला गया। सिंघानिया ऑफिस में रोनिता और अभिमान एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। शैली की डिमांड के बारे में रोनिता ने अभिमान से कहा, क्या सोचा है अभिमान, अब क्या करोगे? अभिमान ने जवाब दिया, रोनिता तुम्हें क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? रोनिता ने जवाब दिया, अभिमान आई थिंक शैली तुम्हारी वाइफ थी, तो वो जो डिमांड करेगी वो तुम्हें माननी ही होगी, लेकिन जिस तरह से एलिगेशंस लगाकर वो अपनी बात मनवा रही है वो कुछ ठीक नहीं। अभिमान ने जवाब दिया, रोनिता शैली की जो भी डिमांड है मैं उसे पूरा जरूर करूंगा, डोंट वरी। अभिमान और रोनिता बात कर ही रहे हैं कि तभी वहां मिस रोजी आ गई और उसने कहा, अभिमान सर, वो दादाजी आई मीन मिस्टर रुद्र सिंघानिया आपसे मिलने आए हैं। अभिमान ने मिस रोजी से कहा, हाँ तो तुम दादाजी को भेज दो, उन्हें वेट क्यों कराया और बताने के लिए चली आई। रोनिता ने अभिमान से कहा, मैं बाद में आती हूँ। रोनिता अभिमान के कैबिन से निकलने लगी, तभी दादाजी भी वहाँ आ गए। दादाजी ने रोनिता को कैबिन से बाहर निकलते हुए देखा। रोनिता ने दादाजी को देखकर कहा, हेलो गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। दादाजी ने रोनिता को थोड़ा सा घूरा और फिर जवाब दिया, हेलो गुड मॉर्निंग। दादाजी अभिमान के कैबिन के अंदर चले गए। दादाजी को अंदर आता देख अभिमान ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगाया।
और कहा, आइए ना दादाजी, वेलकम। दादाजी ने कहा, अभिमान बेटा, जो कुछ हुआ वो होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो चुका है तो उसको बदला भी नहीं जा सकता। लेकिन जिंदगी अकेले तो काटी नहीं जाती ना। मेरी पसंद तुम्हारे लिए सही साबित नहीं हुई तो क्या हुआ, लाइफ तो नहीं रुकती ना। एक काम करो, तुम अपनी पसंद की किसी भी लड़की से शादी करो और जिंदगी में आगे बढ़ो, उसके साथ जिंदगी गुजारो। दादाजी की बात सुनकर अभिमान ने कहा, नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। दादाजी ने कहा, पर खुरदार, अगर तुम्हें रोनिता पसंद है तो मुझे बता सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभिमान ने जवाब दिया, वाह दादाजी, मैं और रोनिता? नहीं 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 नहीं, आपको भी गलतफहमी हो रही है। एक मिनट, आपने वो कोर्ट वाली बात पर यकीन तो नहीं कर लिया? दादाजी, वो शैली है, वो कुछ भी कर सकती है मुझसे बदला लेने के लिए, और जो कुछ वो सोच रही है या फिर करने की कोशिश कर रही है वो सब झूठ है। मेरे और रोनिता के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सो डोंट वरी, ओके? दादाजी ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो तस्वीरें भी तो कोर्ट में दिखाई थी ना शैली ने, उन सब का क्या? दादाजी आगे कुछ कहते उससे पहले ही अभिमानी उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, दादाजी, वो तस्वीरें उन लोगों ने गलत तरीके से दिखाई। हाँ, मैं अवॉइड नहीं कर रहा, वो तस्वीरें मेरी और रोनिता की ही है, लेकिन जिस तरह से उसे पेश किया गया वो गलत है। मेरे और रोनिता के बीच में कुछ भी नहीं है। अभिमान ने दादाजी को बहुत समझाया, जिसके बाद दादाजी ने उसकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन फिर भी उनके दिल में कई सवाल चल रहे हैं। दादाजी ने कहा, ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। अभिमान ने दादाजी को रोकते हुए कहा, दादाजी थोड़ी देर और रुक जाइए ना, मैं आपके लिए कुछ मंगाता हूँ। लेकिन दादाजी ने अभिमान को रोका और कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली एक मीटिंग में जाना है, तो जो रास्ते में तुमसे मिलता हुआ चलो। आज डिनर का प्लान कहीं और मत बनाना, साथ में करेंगे, ओके माय सन? अभिमान ने हंसकर कहा, श्योर दादाजी। दादाजी ऑफिस से चले गए। जब दादाजी अभिमान के कैबिन से बाहर आए तो लॉबी में उन्हें एक बार फिर से रोनिता मिली। दादाजी ने रोनिता की तरफ देखा और उसे घूरने लगे। रोनिता की नजर भी उन पर पड़ी। दादाजी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। रोनिता को समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर सिंघानिया उसे क्यों घूर रहे हैं। रोनिता ने उन्हें हेलो किया, जिसके जवाब में उन्होंने भी अपनी गर्दन हिला दी और फिर वहां से निकल गए। डिनर पर दादाजी अभिमान का इंतजार कर रहे हैं। दादाजी ने अभिमान से प्रॉमिस लिया था कि वो उन्हीं के साथ लंच करेगा। अभिमान को आने में देर हो गई। दादाजी डाइनिंग टेबल पर बैठे अभिमान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर वो टेबल से उठकर खिड़की की तरफ चले गए। उन्होंने खिड़की से देखा कि उनके घर के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से अभिमान बाहर निकलता है। अभिमान को बाहर आता देख दादाजी दरवाजे की तरफ चले गए। दादाजी ने अभिमान से पूछा, बहुत देर कर दी बेटा आने में? अभिमान ने जवाब दिया, एक्चुअली दादाजी वो नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसका फाइनल सबमिशन जल्दी ही होना है, तो बस उसी पर काम कर रहा था। दादाजी ने आगे पूछा, तो क्या पूरा स्टाफ रुका था? अभिमान ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, सिर्फ मैं और रोनिता। क्यों, क्या हुआ? दादाजी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हल्की सी स्माइल दी और बोले, नहीं बस ऐसे ही, क्योंकि अगर पूरा स्टाफ ओवर टाइम करेगा तो फिर उन्हें सैलरी भी एक्स्ट्रा देनी होगी, लेकिन सिर्फ रोनिता ही थी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम्हारी कार का क्या हुआ? अभिमान ने कहा, अरे वो दादाजी, उसकी वजह से तो लेट हो गया, रास्ते में पंचर हो गया। वो तो शुक्र है रोनिता मुझे आते वक्त रास्ते में मिल गई, उसने मुझे यहाँ पर छोड़ा। ये सुनकर दादाजी फिर से हंसे और कहा, खाना खाएं? दादाजी और अभिमान साथ में डिनर करने लगे। अगली सुबह अभिमान कोर्ट के लिए निकल गया। शैली भी कोर्ट के लिए भल्ला मेंशन से निकल गई। उसे वेपन लेने के लिए आया हुआ है। दोनों लेविश BMW में बैठकर वहां से सीधा कोर्ट चले गए। अभिमान शैली से पहले ही कोर्ट पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद शैली की फैमिली और अभिमान के दादाजी भी वहां आ गए। रोनिता आज वहां नहीं आ पाई क्योंकि अभिमान ने उसे कहीं और
भेजा हुआ है। शैली और अभिमान के सेटलमेंट पर बात करते हुए जज साहब ने अभिमान से पूछा, मिस्टर अभिमान सिंघानिया, क्या डिसाइड किया आपने? अभिमान ने जवाब दिया, जज साहब, मैं कोर्ट के फैसले को आखिर कैसे झुठला सकता हूँ? जो भी आपका ऑर्डर है और शैली की डिमांड है, मैं उसे पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शैली, विपिन और बुल्ला फैमिली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शैली हंसते हुए अभिमान की तरफ एटीट्यूड से देखने लगी, मानो जैसे सारी जंग ही जीत ली हो। जज साहब ने कहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंघानिया ग्रुप का अपना आधा हिस्सा अपनी एक्स वाइफ के नाम करने के लिए तैयार हैं। अभिमान ने जज साहब से कहा, एक मिनट जज साहब, शैली मेरी एक्स वाइफ है और मेरी प्रॉपर्टी में उसका भी उतना ही शेयर होना चाहिए जितना कि मेरा है, लेकिन सिंघानिया ग्रुप में तो मेरा कोई शेयर नहीं है। इतना कहकर अभिमान ने किसी को कॉल किया और कोर्ट के अंदर बुलाया। वह मिस रोजी है, जिनके हाथ में कुछ पेपर्स हैं। अभिमान ने उन पेपर्स को जज साहब को दिखाते हुए कहा, यह सिंघानिया ग्रुप की शेयर होल्डर की लिस्ट है, जिसमें मेरा नाम दूर दूर तक शामिल नहीं है। मैं सिंघानिया ग्रुप का वारिस जरूर हूँ, लेकिन मेरे नाम प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है। सिंघानिया ग्रुप का एक एक हिस्सा मेरे दादाजी के नाम पर है। मेरे पास मेरी डिलीवरी से कमाए गए महज 2 लाख रुपए हैं और मैं उन्हीं में से आधा शेयर शैली को देने के लिए तैयार हूँ। जज साहब ने मिस्टर रुद्र सिंघानिया से पूछा, मिस्टर रुद्र सिंघानिया, क्या आपका पोता सही कह रहा है? क्या सिंघानिया ग्रुप में उसका कोई शेयर नहीं? मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने जवाब दिया, जी जी जज साहब, ये ठीक कह रहा है। सिंघानिया ग्रुप में अभिमान का कोई शेयर नहीं है और ना ही उसके अकाउंट में कोई ज्यादा बड़ी रकम है। अपने इस दाव से अभिमान ने शैली और उसकी फैमिली के छक्के ही छुड़ा दिए। अब शैली आगे क्या करेगी? क्या वो अभिमान की प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा ले पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को आज ही सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।